हेलो एवरीवन। गाइस, किसी ने पूछा है कि फ्रॉम जो प्रपोजिशन है उसमें क्या हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं क्या, और लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं। देखिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रपोजिशन होता है तो प्रपोजिशन जो है वो अपने बगल में वर्ब लेता है, लेकिन वो वर्ब ऐसा नहीं लेगा, वो वर्ब हमेशा आईएनजी वाला लेगा। तो प्रपोजिशन अपने बगल में वर्ब आईएनजी लेगा, तो इस वर्ब आईएनजी को आप जेरंड कहते हो। ये आपका जेरंड हो गया। तो कोई भी प्रपोजिशन उठा लो, अगर मैं यहाँ पर इन लगाता हूँ और मैं इन के बगल में अगर कोई वर्ब लगाना चाहूँ, अगर मैं कहता हूँ कि इन ईट होगा या इन ईटिंग होगा, तो ईट नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि प्रपोजिशन अपने बगल में जब वर्ब लेगा तो उसकी मजबूरी है कि वो आईएनजी वाला वर्ब लेगा, तो यानी कि इन ईटिंग होगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी प्रपोजिशन हो वो अपने बगल में जेरंड लेगा अगर ज़रूरत है तो। वैसे वो नाउन लेगा, नाउन फ्रेज लेगा, लेकिन ज़रूरत है तो जेरंड भी लेगा। तो उसी में से एक प्रपोजिशन आता है फ्रॉम। तो फ्रॉम के बगल में हम जेरंड लगाते हैं, लेकिन हम जब लगाएंगे तो इसका क्या मतलब बनेगा, शायद उन्होंने ये पूछा है, तो देख लेते हैं। तो हम कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बगल में फ्रॉम लगा है, फ्रॉम अपने बगल में जेरंड लेगा, तो ये कुछ एक तरीके से इसको फिक्स्ड प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन कब हम ऐसा यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं। देखिए, तो मैंने कुछ यहाँ पर रखे हैं अपने साथ। जैसे ये रिकवर है, रिकवर के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रॉम आता है। तो जब ये फ्रॉम आएगा तो क्या ये फ्रॉम अपने बगल में जेरंड लेगा, ये मन में सवाल है। एक तो हमें जानना है कि ऐसे कितने वर्ब्स की लिस्ट है जो अपने बगल में फ्रॉम लेंगे, तो उसके लिए तो आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन जानना होगा कि भाई ये वर्ब है, ये भैया फ्रॉम लेगा। और ये जो फ्रॉम है, क्या ये फ्रॉम अपने बगल में जेरंड ले सकता है? तो ऑफकोर्स ले सकता है। तो लेगा तो क्या मतलब होगा, तो देख लेते हैं। तो जैसे रिकवर है, अब रिकवर के साथ हम जब फ्रॉम लगाएंगे तो जेरंड कैसे लगाएंगे, देखिए जरा, आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पर एक लड़का है और ये लड़का रिकवर हो रहा है। रिकवर का मतलब हो रहा है कि, रिकवर का मतलब है कि इसकी सेहत जो है सही हो रही है, ये रिकवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है। अब ये रिकवर कर रहा है तो किसी न किसी चीज़ से रिकवर कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई चीज़ प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, अब इस प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। करेक्ट। तो ये रिकवर कर रहा है और हम फ्रॉम कहाँ लगा रहे हैं, इस प्रॉब्लम के लिए फ्रॉम लगा रहे हैं, फ्रॉम। फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद अगर मैं कोई नाउन लगाऊंगा तो नाउन प्रॉब्लम है, अगर मैं नाउन फ्रेज लगाऊंगा तो नाउन फ्रेज प्रॉब्लम है जिससे वो बाहर आ रहा है। तो अगर मैं जेरंड लगाऊंगा तो क्या मतलब हो जाएगा, तो देख लीजिए। अगर मैं यहां पर ऐसे बोलता हूं कि ही हैज रिकवर्ड, अगर मैं यहां पर बोल दूं रिकवर्ड फ्रॉम फॉलिंग इल अगेन एंड अगेन, तो इसका क्या मतलब हो गया। देखो, मैंने फ्रॉम के बाद यहां पर फॉलिंग लिखा है, फॉलिंग इल अगेन एंड अगेन, यानी कि वो रिकवर कर चुका है। किस चीज़ से रिकवर कर चुका है, बार बार बीमार होने से, बार बार बीमार पड़ने से वो रिकवर हो गया, मतलब इस चीज़ से वो बाहर आ चुका है। तो मुझे एक्शन में दिखाना था ना बीमार पड़ना, तो मुझे जेरंड दिखाना पड़ा, तो मैं फ्रॉम के बाद वो जेरंड लगाऊंगा। मतलब क्या निकलेगा कि ये जो बार बार ये जो होना, जो एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी से बंदा बाहर आ गया, इसलिए बीच में फ्रॉम लगा है। ठीक है, और देखिए आपको समझ में आएगा। लेट्स से कि यहाँ पर लिखा हुआ है सफ़र फ्रॉम, तो ये तो सबको पता है कि आप बोलते हैं हम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम कफ, तो ये फीवर कफ ये आपका नाउन है, लेकिन जेरंड लगाएंगे तो क्या मतलब हो जाएगा। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि ही इज सफरिंग फ्रॉम, ही सफरिंग फ्रॉम लेट्स से फॉलिंग सिक। हाँ, इसका क्या मतलब है कि वो बीमार पड़ने से सफ़र कर रहा है। ही इज सफरिंग फ्रॉम, मैंने फीवर नहीं लिखा, सफरिंग फ्रॉम फॉलिंग सिक, यानी कि बार बार बीमार पड़ जाता है, इससे बेचारा परेशान है, सफ़र कर रहा है, यू नो। मैं बोल दूं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फॉलिंग इन लव, वो किसी से सफ़र कर रहा है, वो प्यार में पड़ जाने से सफ़र कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर वो परेशान है, सफ़र कर रहा है वो। और सफ़र किस चीज़ से कर रहा है, तो फॉलिंग इन लव, प्यार में पड़ जाने से सफ़र कर रहा है, मतलब ये फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा है। रिकवर करेगा तो बाहर निकलेगा, सफ़र कर रहा है तो इस चीज़ के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ है। और देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ कि यू आर
suffering from getting let's say getting cheated again and again। इसका मतलब क्या है, तुम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, किस चीज़ से तुम परेशान हो। गेटिंग चीटेड यानी कि तुम बार बार चीट हो रहे हो। तो देखो मैंने गेट में आईएनजी लगाया, यू आर सफरिंग फ्रॉम गेटिंग चीटेड अगेन एंड अगेन। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, ही इज सफरिंग फ्रॉम लूजिंग हिज टेम्पर। लूजिंग हिज टेम्पर मतलब बेचारा किस चीज़ से परेशान है, बार बार अपना टेम्पर लूज कर दे रहा है, बार बार वो गुस्से में आ जा रहा है, इस चीज़ से वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो ये देखो फ्रॉम के बाद जेरेंड आया ना, आईएनजी आया, आ रहा है समझ में। देखिए वैसे प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आते हैं, सब फिक्स प्रेपोजिशन है। अब हम आईएनजी लगाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा, देखो प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोक लेना, है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि he has prevented his son from going to मुंबई, मान लो मैंने ऐसे कह दिया। तो प्रिवेंट का मतलब क्या है कि उस चीज़ को होने से उसको रोक लिया है। तो ही हैज़ प्रिवेंटेड हिज सन, अपने बेटे को उसने प्रिवेंट कर लिया, रोक लिया है, फ्रॉम गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाने से। यू शुड प्रिवेंट योर लेट्स से योर डॉटर फ्रॉम स्मोकिंग। स्मोक में मैं आईएनजी लगा रहा हूँ, स्मोकिंग यानी कि तुम्हें अपने डॉटर को स्मोक करने से प्रिवेंट करना चाहिए, उसे रोक लेना चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए कोई ना करे, प्रिवेंट करना चाहिए। ऐसे ही आपका एब्सटेन आता है, एब्सटेन का मतलब ही रोकना, जैसे कि यू शुड एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम के बाद मैंने आईएनजी लगाया ना, यानी कि तुम्हें ये शराब पीने से खुद को एब्सटेन करना चाहिए, खुद को परहेज मिलाना चाहिए, रोक लेना चाहिए, जाना नहीं चाहिए उधर पीने की तरफ। ऐसे यूज़ करेंगे। ऐसी प्रोटेक्ट है, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग लेट्स से फैसिनेटेड फॉर एनीथिंग। मान लो मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग फैसिनेटेड, यानी कि मैं आपको रोक लूँगा, प्रोटेक्ट कर लूँगा, बचा लूँगा किसी भी चीज़ की तरफ फैसिनेट होने से। आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग फैसिनेटेड। तो देखो प्रोटेक्ट हो गया। ऐसी सेव है, सेव मतलब वही है, मैं आपको सेव कर लूँगा, आई विल सेव यू फ्रॉम फॉलिंग सिक, मैं तुम्हें बीमार पड़ने से बचा लूँगा, सेव कर लूँगा। देख लो। गेन का मतलब होता है कोई चीज़ पाना, यू विल गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम, किस चीज़ से आप पाओगे, फ्रॉम वॉचिंग माई वीडियोज़। तो ऐसे हम फ्रॉम लगाते हैं गाइस। लर्न सेम है, आई एम लर्निंग अ लॉट, किस चीज़ से मैं सीख रहा हूँ, फ्रॉम वॉट, आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम टीचिंग यू, लेट्स से फ्रॉम टीचिंग यू, आपको पढ़ाने से ही मैं सीख रहा हूँ भाई, आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम टीचिंग यू। तो फ्रॉम का मतलब इस चीज़ से, मैं बाई टीचिंग भी कह सकता था, आई एम लर्निंग अ लॉट बाई टीचिंग यू, बट फ्रॉम, अगर मैं फ्रॉम लगा रहा हूँ तो फ्रॉम का मतलब है कि ये जो टीचिंग है, इस टीचिंग से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो कहने का मतलब आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम टीचिंग, फ्रॉम, अगर मैं कहता हूँ आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम रामू, मैं रामू से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस क्लास, इस क्लास से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस टीचिंग मेथड, मैं इस टीचिंग मेथड से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम टीचिंग, मैं इस टीचिंग से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं उसको नाउन बना रहा हूँ। जेरंड का मतलब है नाउन, मतलब मैं इस फलाने चीज़ से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। गेटिंग द पॉइंट। सेम आपका बेनिफिट में है, यू विल गेट बेनिफिट, अब मैं कहता हूँ विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस शो, तुम्हें शो से बेनिफिट मिलेगा। यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस जॉब, इस जॉब से बेनिफिट मिलेगा। यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम कमिंग हेयर अगेन एंड अगेन, लेट्स से अगेन एंड अगेन, यानी कि यहाँ बार बार आने से भी तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो यही था जिन्होंने पूछा है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि हम आईएनजी लगाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू।